हैं गोपालगंज जिले के भोर प्रखंड के बनकटा जगदारी पंचायत के खास बनकटा में। आपको बता दें यहाँ पे ज़मीनी विवाद को लेके एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, ज़मीनी विवाद को लेके, बंटवारा को लेके, जिसमें पहला पार्टी के द्वारा क्या किया गया, अपना हिस्सा शेयर को बेच दिया गया है और दूसरे जो हमारे साथ पीड़ित परिवार है उनकी ज़मीन पे, उनकी शेयर पे कब्जा किया गया है। आइए पीड़ित परिवार से डायरेक्ट बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रामानंद सिंह है, बनकटा खास घर है, भूरे थाना से हम निवासी करते हैं, गोपालगंज जिला घर है। ठीक है, मेरा पर्सनल बात अच्छा ये बताइए क्या मामला है पूरा? मामला यही है कि मेरा दादा के नाम से ज़मीन है। ठीक है, दादा के नाम से ज़मीन है, हम बंटवारा के लिए दायर किए हुए हैं, जो कि हमको दूसरे जगह ज़मीन दिया गया था और उस ज़मीन को बेच दिए हुए हमारा को हिस्सा जो दिया गया था उसमें बना रहे हैं ज़बरदस्ती कब्जा करके। और रोकने पर थाना में जाते हैं, सीओ के पास जाते हैं, जिला में न्यायालय में केस चल रहा है। अच्छा, कोर्ट में केस भी चल रहा है? कोर्ट में केस भी चल रहा है बंटवारा का, और उसके बावजूद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। डीएसपी के पास गए थे, हम एसपी साहब के पास भी आवेदन दिए थे, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। हथुआ अनुमंडल से DCLR को भी आदेश लाए हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पैसा ले करके और थाना और सीओ बात नहीं सुनते हैं और घर हालतुर रातों दिन बनता है, जो कि 3 दिन में दीवार खड़ा हो गया ऊपर। अभी दनादन माटी भर रहे हैं सब और ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। हम जाने पर मार पीट पर उतारू हो जाते हैं। हम अकेला आदमी हैं, हम गुहार लगाते लगाते इसी के पास जाते हैं तो कोई हमारा सुनवाई नहीं होता है। और थाना में कल भी हम गए थे, कल भी मैडम जो थाना प्रभारी है उनसे बात किए, सीओ साहब से भी बात किए। वो बोलते हैं कि जाइए भाई, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जहाँ जाना है जा सकते हैं, हम किसी अधिकारी को बात नहीं सुन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आम आदमी का कोई सुनवाई नहीं है। तो हम बोले 44 कर दीजिए, 44 पर घर रुक जाएगा, ज़मीन उनका होगा, वो अपने कोर्ट से ले लेंगे, उन्हीं का है वही बनवाएंगे। अगर उनका है तो वो बनवाएंगे, हमारा हिस्सा है तो हम कोर्ट जो आदेश करेगा उसका हम मान्य करेंगे। मगर वो ज़बरदस्ती बनवाए जा रहे हैं, थाना उनकी बात को सुना जा रहा है, हमारी बात को नहीं सुनता है। तो हम कहाँ जाएं? इसलिए हम हम आपको पास गए थे, आपसे बोले कि भाई हमारा ऐसा प्रॉब्लम है, आप हमारी एथी को चलाइए न्यूज़ पे, यही हमारा कहना है। अच्छा बताइए, जो आप आवेदन दिए हैं वहाँ से अनुमंडल से 144 का, क्या उसका पेपर है आपके पास? हाँ, पेपर है। पेपर दिखाइए थोड़ा। ये पेपर है, देखिए जो पेपर है यह अनुमंडल से मिला हुआ है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है। अच्छा, अनुमंडल से 144 का आया है, उसके बाद भी 44 नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। पेपर जाएंगे तो उसके अनुमंडल से आपके पास 144 का पेपर आया है 44 करने के लिए, तो वहाँ थाने के द्वारा 144 नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो आपने थाने में आवेदन दिया है कि उसके बाद से फिर कार्रवाई किया? हाँ, अभी पहले 9 तारीख को दिखाइए, आवेदन दिखाइए। मैडम बोली कि लिख के दरखास्त दीजिए, हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया है। ठीक है। और ये थाना में हम आज 10 दिन पहले दिए थे, 8 दिन हो गया, लगभग 5-7 दिन हो गया है, एक कागज़ का भी सुनवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद से सीओ साहब के पास भी हम दरखास्त लिखे थे, सीओ साहब भी नहीं सुन रहे हैं, जो कि सीओ साहब भी दिखाइए। तो वही तो उसी में तो है, ये तो अंचल वाला, ये तो ऊपर वाला है, ये कैसा ये है, ये नहीं है, ये वाला दिखाइए। के पास भी हम दरखास्त दिए थे, सीओ साहब दरखास्त हमारा आपस फाड़ के फेंक दिए हैं, बात नहीं सुनते हैं, कहते हैं उनका ज़मीन है, उनका हिस्सा है, वो बना रहे हैं, हमारे बात को सुना नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एसपी साहब बोलते हैं कि डीएसपी साहब के पास जाइए और उससे बात कीजिए, डीएम साहब से, वो आपको सुनेंगे।
ये वाला है एसपी साहब के पास का दरखास्त। अच्छा, आपने एसपी साहब को भी आवेदन दिया है क्या? आवेदन किए हैं, पोस्ट किए हैं। पोस्ट में उनको गुहार लगाए हैं कि हमारे न्याय को सुना जाए। हटाइए। मगर वो भी ये बताइए, हम जी सीओ साहब को आवेदन दिया, जी तो एसपी साहब की तरफ से कोई कार्रवाई हुई कि नहीं नहीं, हुई? एसपी साहब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बोलते हैं कि डीएम साहब के पास जाइए। डीएम साहब के पास ही? जी। और सीओ साहब के यहाँ से कोई कार्रवाई? सीईओ साहब के यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीईओ साहब बोलते हैं कि आप अनुमंडल अथी जिला से ऑर्डर लेके आइएगा तब हम सुनवाई करेंगे। रोकने का एसटी ऑर्डर लेके आइए तब हम सुनवाई करेंगे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि उस काम को रोका जाए और 44 लगा के काम को रोका जाए, और जब सुनवाई हो जाएगा कोर्ट से जिसको भी मिलेगा उनका होगा वो अपना रखेंगे, हमारा होगा हमको देंगे। बंटवारा से जो भी फाइनल डिसीजन आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। अगर जब तक बंटवारा नहीं होता है तब तक काम को रोका जाए। यहाँ तक कि अभी तक जो भी कार्रवाई हुई थी तो प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई इसमें एक्शन नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया। उनका कहना है कि हमने न्यायालय में केस किया है, अनुमंडल में आवेदन दिया गया है, तो उसके बावजूद भी 44 के आदेश होने के बावजूद भी थाने के द्वारा आदेश 44 नहीं किया गया। आइए जानते हैं, प्रशासन से सीधा बात करेंगे, उसके बाद से आपको बताते हैं कि थाना प्रभारी का क्या कहना है, अंचल का अधिकारी का क्या कहना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए।